दोस्तों, तो एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलते हैं, जिस स्टोरी में दो लड़कियां हैं। इन लड़कियों के साथ कुछ लड़के बार बार ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, फिर भी ये लड़कियां हार नहीं मानती और किसी न किसी तरह से अपना बदला लेती है। ये दो लड़कियां, इनकी एक लड़की का नाम नैन्सी और एक का किटी था। ये दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स थीं और ये अपनी आगे की पढ़ाई करने न्यूयॉर्क जाने वाली होती हैं, जिसके लिए वो लोग बहुत सारे प्लान्स करते हैं कि न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ शॉपिंग करेंगे। तो न्यूयॉर्क में उनके एक कज़न अंकल रहते हैं, जैसन। उनके यहाँ ये दोनों जाती हैं और रहती हैं। वहाँ जैसन की गर्लफ्रेंड से मिलकर ये बहुत खुश होती हैं और फिर दोनों अपने नाम चेंज कर लेती हैं और फिर अपने अंकल के साथ एग्रीकल्चर हाउस जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। इनके अंकल इसे बस स्टॉप तक छोड़ने आते हैं। तभी कैटी और नैन्सी उनसे बोलती है कि यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, आप वापस चले जाइए। ये कहकर वो अपने अंकल को भेज देती है, पर उसके अंकल बोलते हैं कि तुम लोग सही से पहुँच कर मुझे कोडवर्ड में मैसेज करना। और वो उसे बताते हैं कि तुम लोग अल्फ़ाबेट हमेशा चेंज कर कर मैसेज करना। ये बोलकर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैसे ही वहाँ से वो चले जाते हैं तो दो लड़के आते हैं कार में, जो उन नैन्सी और किटी को देखते हैं। इसके बाद नैन्सी और किटी एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। तभी वो दो लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और उन लड़कों का नाम जेडी और लूसेंट रहता है। वो किटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो फार्म हाउस ही जा रही हैं। तो लड़के उन्हें बोलते हैं कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम लोगों के साथ चल सकते हैं। पर किटी मना कर देती है और वो लड़के फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नैन्सी उन्हें किसी तरह मना लेती है और फिर उनके साथ चले जाती है। ये होने के बाद दो लड़के वो लोग को फार्म हाउस लेने के बजाय अपने घर ले जाते हैं और अपने घर ले जाकर अपनी मदर से मिलवाते हैं। तभी उसकी मदर उन दो लड़कियों से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने घर में बैठा कर बातें करने लगती है। और जैसे ही उन दो लड़कियों को कॉफ़ी देती है तो वो कॉफ़ी पीकर उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगता है। और नैन्सी अपने अंकल को भी मैसेज कर देती है कि वो लोग सेफ़ली पहुंच गए हैं। ऐसा होने के बाद जैसे ही कॉफ़ी पीती है तो वो उन दोनों लड़कियों को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तभी वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं, पर वो कुछ देर जाकर वहां पे बेहोश हो जाती हैं और दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों को वापस ले आते हैं और फिर एक टैंकर में छिपा देते हैं, जिनसे वो उन दोनों को होश आने के बाद वो एक चैन से बंधी हुई रहती हैं। वो दो बहुत चीखते चिल्लाते हैं, पर वहाँ वो लड़का आकर बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही शहर से दूर हो, चीखने चिल्लाने का कोई भी मतलब नहीं। और वहाँ एक लड़का आता है और नैन्सी से पूछता है कि तुमने जो लास्ट मैसेज किया है उसमें एप्पल का क्या मतलब है। तभी नैन्सी उसे बतलाती है कि एप्पल का मतलब है कि हम दोनों सेफली पहुंच गए हैं। और वो लड़का उसके अंकल को फिर से वो मैसेज कर देता है कि वो लोग सेफ हैं। ये होने के बाद वो दोनों लड़कियों को वो लड़के खुद अपने सामने नहाने के लिए फ़ोर्स करते हैं और फिर वहाँ एक पुलिस वाला आता है। तो वो लड़कियां देखकर खुश हो जाती हैं, पर उन्हें क्या पता कि वो पुलिस वाला भी उन लोगों से मिला हुआ है। और ऐसा होने के बाद वहाँ पर सभी लड़के उन दो लड़कियों नैन्सी और किटी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं और टैंकर में बंद कर कर वो पुलिस वाला नैन्सी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। वहीं पुलिस वाला को कैंटर से निकलकर हम ये देखते हैं कि वो नैन्सी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया है। दूसरी ही ओर नैन्सी और किटी के अंकल बहुत ही परेशान होते हैं उन दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ही अल्फ़ाबेट का दोबारा यूज़ किया है। और ऐसा होने के बाद फिर एक और वहाँ पे शराबी आता है, जो किटी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और उसके नाभि में जलता हुआ सिगरेट डाल देता है और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। ऐसा होने के बाद दोनों बहुत चीखती चिल्लाती हैं, पर उन लोग को दूसरे ही तरफ उसके अंकल बहुत ही परेशान रहते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को से कहते हैं कि वो लोग एक ही अल्फ़ाबेट का दोबारा यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उन्हें बतलाया था। ये बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी ही तरफ
वो दोनों लड़के नैन्सी और किटी को एक मास्क पहना देते हैं और वहाँ पे एक और लड़का आता है जो कि पिग वाला मास्क पहना हुआ रहता है और वो पिग वाला मास्क वाला लड़का दोनों में से नैन्सी को चूज़ करता है और फिर उसको कैंटर में ले जाकर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। फिर नैन्सी उसे मास्क में देखकर और भी डर जाती है और फिर रोने लगती है। ऐसा होने के बाद उसके अंकल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पे वही पुलिस वाला रहता है जो नैन्सी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया हुआ होता है और पुलिस से उसके अंकल बात करते हैं। तभी उस पुलिस वाले को सारा बात पता चल जाती है कि वो लड़कियों ने कोडवर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ऐसा जानने के बाद वो पुलिस वाला अपने साथियों के पास जाता है और सारी बातें बतलाता है। नैन्सी और किटी उन लड़कों को बहुत समझाती हैं कि उन्हें वो छोड़ दे, पर वो लड़के उनकी एक नहीं सुनते और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और नैन्सी और किटी को एक कैंटर में फिर से बंद कर देते हैं। तभी किसी तरह से नैन्सी उन लड़कों की आपस की बातें सुन लेती है जिनमें वो लड़के ये बातें करते हैं कि इसी तरह से और लड़कियों को लाकर उनके भी सौदे करने हैं। दूसरी ही तरफ नैन्सी और किटी के अंकल उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां नैन्सी और किटी गई थीं, जहां उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर नैन्सी और किटी आपस में बातें करने लगती हैं। नैन्सी बहुत ही परेशान रहती है। तभी किटी उसे समझाती है कि हम इन लोगों को मारने का कुछ प्लान बनाएंगे और फिर से वो शराबी नैन्सी को परेशान करने लगता है और उस शराबी के हाथों लड़के उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तभी किटी उस लड़के को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और करीब जाकर उसे उसके गले में काट कर उससे मार देती है और वहाँ से भाग निकलती है। फिर वहाँ पे वही पुलिस वाला आता है, पर वो लड़कियाँ उस पुलिस वाले को चकमा देकर वहाँ से किसी तरह भाग निकलती हैं और वहाँ से भागकर वो लड़कियाँ एक मॉल जाती हैं और कुछ अजीब सी चीज़ें खरीदती है, जैसे हथौड़े और कुछ कील्स खरीद लेती हैं और बॉल्स भी लेती हैं और दुकानदार से पूछती हैं उस एक लड़के का एड्रेस। तभी वो दुकानदार उसको एड्रेस बतलाता है। दूसरी तरफ उसके अंकल एग्रीकल्चर हाउस में जाकर पूछते हैं कि नैन्सी और किटी यहाँ आई हैं कि नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो वहाँ आई ही नहीं और उस लड़के के एड्रेस पर जाकर उसे बॉल में कील डालकर उसके फेस में मार कर उसे जख्मी कर देती हैं और बेहोश कर देती हैं और जैसे ही वो होश में आता है तभी वो एक टेबल से बंधा हुआ होता है। तभी वो लड़का उन लोगों को बहुत ही पैसे की लालच देता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़ती और उसे मार देती हैं। इन सब होने के बाद उसके अंकल भी वहाँ पहुँचते हैं। तब तक वो लड़कियाँ उसे मार कर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसा करने के बाद उसके अंकल जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बोरेन मरा हुआ रहता है और ये सब होने के बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और नैन्सी और किटी के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वो किटी को कॉल करता है। तभी उसे पता चलता है कि किटी का फ़ोन तो पुलिस वाला के पास ही है। ऐसा करते ही पुलिस वाला उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। ऐसा कर और नैन्सी और किटी एक चर्च पहुंचती हैं। तभी उन्हें ये पता चलता है कि वो पिग वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि फादर है और नैन्सी और किटी उसे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी ये बात करते हुए कि किटी उसे पीछे से वार कर देती हैं और अपनी गाड़ी में बांधकर डिक्की में डाल लेती है और बाहर ले जाकर एक पेट्रोल और माचिस लेती है और उस पे डालकर उसे आग लगा देती हैं। दूसरी ही तरफ नैन्सी और किटी के अंकल को वो पुलिस वाला अपने साथ किडनैप कर लेता है और दो और लड़कियों को भी साथ में किडनैप कर लेता है। तभी वहाँ नैन्सी और किटी आती हैं और उस पुलिस वाले पे हमला कर देती हैं और उसे बांधकर उन दो लड़कियों को छुड़वा लेती हैं। वो पुलिस वाला को बहुत
धमकाती हैं और उस लड़के का एड्रेस पूछती हैं, पर वो नहीं बतलाता। तभी उसे गन पॉइंट कर कर उसका एड्रेस पूछती है, तब वो पुलिस वाला बतला देता है और फिर बतलाने के बाद भी उसे मार देती हैं और फिर उन दोनों लड़कियों को वहाँ से आज़ाद कर कर चली जाती हैं। ये करने के बाद वो 2 लड़कियाँ उसके अंकल को भी छुड़वा लेती हैं और उन दोनों लड़कियों के बारे में बतलाती है। तभी उसके अंकल ये सुनकर समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि नैन्सी और किटी है। ये करने के बाद नैन्सी और किटी उन लड़कों के मदर के घर पे जाती हैं, जिसमें वो उसकी मॉम ड्रिंक करती है और उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो जैसे ही होश में आती है वो एक चेयर में बंधी हुई होती है। उसके सामने उसका बेटा रहता है, जिसे वो बहुत ही बुरी तरह से नैन्सी और किटी पीट कर उसकी हत्या कर देती हैं। उसे मारने के बाद उसके दूसरे बेटे को उसकी मॉम के सामने लाती है और उसे उसकी मॉम को मारने को कहती है। तब वो उसे अपनी मॉम को नहीं मार पाता। तभी नैन्सी और किटी उसके बेटे को भी उसकी मॉम के सामने ही मार देती है और उसे लेटा कर उसके हाथ में ही गन दे देती है, ताकि ऐसा लगे कि दोनों आपस में ही झगड़ा करते करते मर गए। ऐसा देखने के बाद उसकी मॉम उन दोनों लड़कियों को बहुत सारा पैसे का लालच देती है। फिर भी नैन्सी और किटी इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और फिर उसकी मॉम का गला धड़ से अलग करके उसे भी मार देते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों अपने अपने अंकल के यहाँ वापस चली जाती हैं। उसके बाद अपना एग्रीकल्चर का पढ़ाई करने के लिए वो लोग फार्म हाउस भी चली जाती हैं। थैंक यू।